प्यारे सत्संग जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत गुरु मत की खुराक, एक पोषण व्यवहारिक आध्यात्मिकता। उम्मीद करता हूँ आप पूरा सुनेंगे और वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। सत्संगत, जिस तरह एक बीज को अगर शुरुआत से ही भरपूर पानी, अच्छी खाद और सूरज की रोशनी मिले तो सही समय आने पर वह बीज पनपता तो है ही साथ एक स्वस्थ पौधा भी बनता है। इसके विपरीत कभी कभी ये सब चीज़ें मिलने के बाद भी बीज पनप नहीं पाता, तो इसमें खाद, पानी, हवा, धूप आदि का तो कोई दोष नहीं। सत्संगत, वैज्ञानिक भाषा में कहें तो हवा, धूप आदि ने तो सब चीज़ों को एक जैसा पोषण दिया, लेकिन बीज ने अपनी सारे बाधाओं के कारण उस पोषण को अंदर नहीं आने दिया, जिससे उसकी जीवन क्षमता कम हो गई। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी सोच की संकीर्णता के कारण अच्छे विचार और समझ को अपने अंदर नहीं आने देता। सत्संगत, कुछ महीने पहले रेलगाड़ी से सफ़र कर रहा था। साथ में एक महात्मा थे। सामने की सीट पर एक नौजवान और उसके बगल में एक दंपति बैठे थे। कुछ समय बाद जब चाय वाले भैया आए तो उस नौजवान ने चाय ली और 50 का नोट दिया। उधर चाय वाले ने 2 20-20 के नोट उस नौजवान को थमा दिए। जब नौजवान ने नोटों को देखा तो उसमें से एक नोट थोड़ा फटा हुआ था। नौजवान ने एकदम से गुस्से में चाय वाले को बोला, ये फटा हुआ नोट किसी और को देना, मुझे नहीं चाहिए। सामने से जवाब आया, भैया मेरे पास और खुले पैसे नहीं हैं, आप यही रख लो, मैं थोड़ी देर में आऊँगा तो बदल दूँगा। इस पर उस नौजवान ने कहा, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूँ, मुझे अभी दूसरा नोट चाहिए। देखते ही देखते उनके बीच बहस बढ़ने लगी। दास भी ये सब देख ही रहा था कि अचानक साथ बैठे महात्मा ने उन चाय वाले भैया को बोला, जरा नोट मुझे दिखाना। उस महात्मा ने वो नोट देखा और अपने पर्स से एक साफ नोट निकालकर उस चाय वाले को दे दिया, जिससे कि वो बहस और लड़ाई एकदम से शांत हो गई। सत्संगत, सामने बैठे नौजवान के चेहरे पे शर्मिंदगी के भाव थे और चाय वाले भैया के चेहरे पर संतुष्टि के। दास ने सफ़र के बाद जब उस महात्मा से पूछा कि आपने उस नौजवान को समझाने का प्रयास क्यों नहीं किया, तो सामने से उत्तर आया कि मैं अगर वहाँ कुछ बोलता तो शायद वो बहस बढ़ जाती, क्योंकि सामने वाला सुनने को तैयार नहीं था। इसकी बजाय अगर एक फटा हुआ नोट अपने पास रखने से कोई लड़ाई ख़त्म होती है तो मैं ऐसे कई नोट भी रखने के लिए तैयार हूँ। सत्संगत, दास को यही ध्यान आ रहा था कि सद्गुरु की कृपा से संतों की सोच को गुरुमत द्वारा जो पोषण मिलता है वो सत्कर्म रूपी फूल और पत्तों के रूप में संसार के सामने आता है। आज सारे पोषण की जितनी ज़रूरत है उतनी ही ज़रूरत आत्मिक पोषण की भी है, जो सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु की शरण में आकर सेवा, सत्संग और सुमिरन करने से मिलता है। तो सत्संगत, ये था गुरु मत की खुराक, खामोशी से की गई अच्छाई सत्संगत बहुत गहरा असर करती है। तो
तो आइए हम भी बस जिस विचार हमने ये सुने उसको हम भी कायम करते हुए उसी पथ पर चल पाए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सत्संग जी प्यार से बोलना। धन निरंकार जी।